श्री श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद 29वां अध्याय श्लोक संख्या 18। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह ब्रजस अनाम्यम क्वचित ब्रूत आगमन कारणम। यहाँ पर श्री भगवान ने कहा, हे महाभागा गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा आगमन सुखपूर्वक हुआ है तो, अर्थात तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ। कहो मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। ब्रज में सब कुशल तो है, अब अपने आगमन का कारण बतलाओ। यहाँ पर ये प्रश्न कृष्ण ने किए हैं श्लोक में, और इनकी चार प्रकार के अर्थ जो हमने आचार्यों ने, गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने चार प्रकार के अर्थ किए हैं। उपेक्षा मूलक, प्रार्थना मूलक, वास्तविक अर्थ और युगल अर्थ। युगल अर्थ मतलब जहाँ पर उपेक्षा और प्रार्थना दोनों लग रहा है। उपेक्षा मूलक अर्थ अर्थात कृष्ण उपेक्षा कर रहे हैं गोपियों की। प्रार्थना मूलक अर्थात मिलन के लिए बुलाया है, मिलन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये अर्थ लग रहा है। जहाँ पर वास्तविक अर्थ अर्थात एक्चुअल में अर्थ क्या है, मतलब तत्व विचार क्या है इसमें, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कल कथा में श्रवण किया कि उपेक्षा मूलक अर्थ किस प्रकार से लगा इसका गोपियों को, कि गोपियां तो यहाँ पर कृष्ण के पास याचना लेकर के आई थी और कृष्ण ने गोपियों को महाभागा बोल दिया। तो महाभागा शब्द जो है, इसको अगर हम देखते हैं तो महाभागा जो होता है ये उसके लिए बोला जाता है जो पतिव्रता शिरोमणि है, वही महाभागा होती है स्त्री। तो इसीलिए कृष्ण ने गोपियों को जब महाभागा बोला तो इसीलिए कहा, अरे तुम तो पतिव्रता शिरोमणि हो, अर्थात पातिव्रत्य धर्म से विच्युत होना तो कभी भी उचित नहीं है। तुम लोगों का दर्शन करना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए अशेष सौभाग्य का विषय है। तुम लोगों का आगमन कुशल से तो है ना, इस समय तुमको कोई कष्ट तो नहीं हुआ। तुम लोगों को यहाँ अचानक एक समय आया देख करके मैं विस्मित हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पतिव्रता, तुम्हारे जैसी जो पतिव्रता रमणीय है, उनका किसी पर पुरुष के निकट आना, यहाँ तक कि उनका दर्शन करना भी असंभव है, और मैंने तुम्हारे जैसी पतिव्रता को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया, लेकिन मैं यह विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम लोग सत्य में ही यहाँ पर आई हो या कोई भ्रांति है। इस तरह से जब कृष्ण ने कहा तो ये जो है यहाँ पर गोपियों को उपेक्षा मूलक वचन लगे, क्योंकि पहले ही गोपियां तो मिलने की इच्छा से आई थी, लेकिन कृष्ण ने ऐसा उनको बोल दिया, ऐसा सम्मान दे दिया कि अब गोपियां अपना जो भाव है वो व्यक्त नहीं कर सकती। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा। तो यहाँ पर कहा कि बहुत सुंदर टीका में एक बात और कही विष्णु चक्रवर्ती पाद जी ने कि जब गोपियों के पास, कृष्ण के पास ब्रज ये आई थी, यज्ञ पत्नी आई थी, उस समय भी यही बात बोली थी कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं, स्वागतों वा महाभागा अस्यताम करवाम किम, ऐसा ही बोला था तब भी, और उनका स्वागत करते हुए कहा था। अब भी यही कहा कि तुम लोगों की किसमें प्रसन्नता है मैं वही कार्य करूं। लेकिन कहते जब याज्ञिक ब्राह्मणियां थी, उनको तो, उनके साथ तो कृष्ण को कोई विलास विहार करना ही नहीं था, इसीलिए कृष्ण ने उनके साथ मिलन में उदासीनता करी थी। लेकिन ब्रज रमणियों के साथ विलास विहार करने के लिए, उनकी सेवा ग्रहण करने के लिए तो कृष्ण ने वंशी ध्वनि करके उनको यहाँ पर बुलाया है। इसीलिए अब यहाँ पर उदासीनता क्यों दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये उदासीनता नहीं है, ये परम उत्साह ही है। लेकिन उनके हृदयगत भावों को जानने के लिए कृष्ण ने ऐसा बोला कि जहां से गोपियों को थोड़ा प्रणय रोष हो और फिर वो कुछ बोलें। इस तरह से जब वो बोलेंगी तब उनका हृदय का भाव स्पष्ट हो जाएगा कि वो कितना समर्पण है। उनका समर्पण तो उनका दिख ही रहा है, लेकिन कृष्ण उनके मुख से भी बुलवाना चाहते हैं। इसीलिए ऐसा कह करके कृष्ण ने जो है उनको इस तरह से कहा, ऐसे निष्ठुर वचन कहे जिससे जो है उनको कुछ बोलने में आए। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं, लेकिन जब ऐसे कहा कृष्ण ने गोपियों को, तो यहाँ पर जो गोपियां हैं वो जो है यहाँ पर लग रहा है कि ये तो उपेक्षा मूलक वचन है, लेकिन यथार्थ रूप में ब्रजरमणियों को उपेक्षा करना कृष्ण का अभिप्राय है ही नहीं। वो तो कृष्ण ने उपेक्षा मूलक वचन इसीलिए किए हैं कि उनका प्रेम वर्धित हो। तो इसीलिए कहते हैं जब भी रसज्ञ नायक और नायिका का मिलन होता है, मिलन में यह रीति है कि पहले नायक और नायिका के निकट क्या करता है, प्रार्थना करता है, फिर नायिका अपेक्षा करके वाम्य भाग करके क्रोध प्रकाश करती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। यहाँ पर जब रमणियां आई हैं तो कृष्ण की बंसी सुनकर के मोहित हो गई, आ गई, और आने पर अगर कृष्ण कहते हैं अगर मैं स्वयं इनके निकट विलास की प्रार्थना करूंगा, विहार की प्रार्थना करूंगा, तो ये अपने वाम्य भाग की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकेंगी। तो इसीलिए मैं भी पहले वाम्यता ही धारण करता हूँ, उल्टा इनको ऐसे करके उपेक्षा करता हूँ इनकी। अब आता है दूसरा भाव, जब इसको हम लेंगे प्रार्थना मूलक के हिसाब से कि अगर इन्हीं शब्दों को प्रार्थना मूलक ले लिया जाए, तो कहते महाभागा शब्द का जैसे यहाँ अर्थ कह दिया पहले वाले बात पे उपेक्षा मूलक में कि उनको सती श्रोमणी बोल दिया, तो महाभागा से पहले जो शब्द यूज किया स्वागतम, वो महाभागा, दो चीजें हैं। तो जैसे कहते हैं अगर कोई मिस्री हो किसी व्यक्ति के पास
और मिश्री को नीम के रस में डुबो दिया जाए, तो अगर उसको चूसे कोई व्यक्ति मिश्री को जो नीम के रस में डूबी हुई है, अगर उसको चूसेगा तो पहले उसको कड़वा ही लगेगा क्योंकि वो नीम के रस में थी, और बाद में जैसे वो उसको चूसता रहेगा मिश्री को तो वो कड़वापन चला जाएगा और मिश्री का अंदर का जो मीठापन है उसका अनुभव होने लग जाएगा, मधुरता प्रकाशित होने लग जाएगी। उसी प्रकार कृष्ण के वचनों में पहले उपेक्षा है, उपेक्षा रूपी कड़वापन दिखाई देता है। फिर अब भली बात विचार करते हैं तो उनके प्रार्थना मूलक अर्थ भी झलकता है। तो यहाँ पर कहते हैं प्रार्थना मूलक अर्थ में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कृष्ण आनंद में विभोर हो गए गोपियों को देख करके, और अपनी अंग मुख आदि की भंगिमाओं को दिखाते हुए मधुर स्वर से परमानंद धारा वर्षण करते हुए गोपियों से कहने लगे, स्वागतम वा महाभागा, हे भाग्यवती ब्रज रमणियों तुम्हारा स्वागत है। अर्थात तुम्हारे भाग्य के विषय में अधिक क्या कहूं, तुम्हारे जैसा भाग्य किसका होगा। मैं जो कभी भी घर को परित्याग करके ऐसे नहीं निकलता, मैं घर का परित्याग करके इस निर्जन वन में उत्कंठित होकर के अवस्थान कर रहा हूं। और देखो सुविमल चंद्रमा की स्निग्ध किरणें से उद्भासित रात्रि है शरद पूर्णिमा की, उस पर भी बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। भ्रमरों के मधुर स्वर से गुंजायमान हो रहा है पूरा वृंदावन। शुक पिकादि पक्षियों के कूजन से मुखरित है, मृदुल पवन से परिसेवित है, धीरे धीरे मंद सुगंधित पवन चल रहा है, निर्जन वन भूमि है। और तुम लोग जो हो इतना सुंदर श्रृंगार और विविध भाव विलास सौंदर्य सौकुमार्य नृत्य गीत वाद आदि में निपुण हो, ऐसी परिपूर्ण प्रणीति और सर्वोपरि मैं तुम्हारे अनुगत सर्वतो भाव से अनुकूल हूँ, ऐसा कहते मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया हूँ। इस प्रकार से इतना स्वर्ण सुयोग है और शुभ संगठन है, तो किस रमणी के भाग्य में यह संभव हो सकता है। अतः तुम्हारे भाग्य की कोई सीमा नहीं है, ऐसा कोई भी इस तरह का भाग्य किसी का नहीं होगा। तो जो भी हो तुम्हारा यहाँ सुख पर आगमन हो चुका है, अतः तुम्हारे आगमन से देश काल पात्र सब अनुकूल हो गए हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, वृंदावन भूमि है, देश पात्र तुम गोपियां और मैं कृष्ण, जो कृष्ण है जो यहाँ पर किशोर अवस्था में परम सुंदर। तो इसलिए कहते अनुरागिनी रमणियों का इस प्रकार का सुसमय देखकर अनुरागी नायक के निकट आगमन करना ही बुद्धिमता और विलास चातुरी का परिचायक है। अतः तुम्हारा यहाँ आगमन उचित समय पर ही हुआ है। तो यहाँ पर ये प्रार्थना मूलक अर्थ दिखा रहे हैं आचार्यगण। तो यहाँ पर कहते इसीलिए यहाँ पर तुम जो हो अपने भावों को प्रकाशित करो, जो भी तुम्हें कोई यहाँ पर आने में कष्ट और अनुभव नहीं हुआ, बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार से सेवा करूं। क्या मैं तुम्हारे लिए रास नृत्य का आयोजन करूं, वन विहार करना है, जल विहार करना है, किस प्रकार से प्रीति विधान करूं। तुम्हारी जैसी नायिकाओं के लिए अनुगत एवं अनुकूल नायक के निकट आकर लज्जावश अपने मनोगत भाव को ना बताना ये अच्छी बात नहीं है, अपने मन के भावों को प्रकट करो। तो यहाँ पर कहते हैं जब कृष्ण के प्रार्थना मूलक वचनों का यहाँ पर प्रकाश हुआ गोपियों के निकट, तो गोपियों ने वाम्य धारण कर लिया। तो इसीलिए गोपियां एक दूसरे को कहने लगी, सखी को ब्रज की तरफ देख करके कहने लगी कि हम तो वन का रास्ता भूल गई, वन में भ्रमण करते करते रास्ता भूल करके इस लंपट शिरोमणि के निकट आकर के फंस गई। अब हमें समय ज्यादा नष्ट ना करके शीघ्र ही ब्रज लौट जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कुछ देर और रहेंगी तो हमारे कुल धर्म की रक्षा करना कठिन हो जाएगा। इस तरह के संकेत को समझ करके कृष्ण ने कहा, अच्छा ब्रज की तरफ क्यों देख रहे हो, ब्रज में सब कुशल तो है। अर्थात अगर अभी कोई विपत्ति आ जाती है ब्रज में तो ब्रजवासी व्याकुल होकर के यहाँ आ जाएंगे मेरे निकट, क्योंकि वो तो हर समय कृष्ण को पुकारते हैं और हमारे मिलन के सुख में बाधा हो जाएगी। इसीलिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ब्रज में कुशल ही रहे। इस प्रकार की कृष्ण भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस तरह से कहते यह देख करके जो गोपियां हैं उन्होंने अपना मुख नीचा कर लिया और यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारा यह आगमनी मेरा एकमात्र सहारा है, और कहते मैं यही प्रतीक्षा कर रहा था, तुम्हारी आशा से यहीं पर बैठा हूँ। अब तुम्हें देख करके मेरी आशा और आनंद से मैं प्रफुल्लित हो रहा हूँ, और तुम अगर अपने मनो के भाव मेरे सामने प्रकट नहीं करोगी तो मेरी आशाएं व्यर्थ हो जाएंगी। इसीलिए मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ, ब्रूत आगमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। लेकिन यहाँ पर भी गोपियों ने नहीं बोला। तो इस तरह से कृष्ण बार बार जब कहने लगे तो ये एक प्रस्फुटित हुआ है यहाँ पर कौन सा भाव की प्रार्थना मूलक अर्थ। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो वार्तालाप हुआ है प्रार्थना मूलक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक लग रहा है कि जैसे एक पर पुरुष एक पर वधू के साथ परकीय भाव में प्रेम आलाप के अतिरिक्त तो कुछ भी तो प्रतीत नहीं हो रहा है। अगर हम बिल्कुल प्राकृत बुद्धि से सोचें तो ये कैसी बातें हो रही हैं। यहाँ पर एक प्राकृत नायक एक प्राकृत नायिका को जैसे पर वधू और पर पुरुष एक पर वधू आपस में बात करते हैं, इस प्रकार की बातचीत है। लेकिन कहते जयदेव गोस्वामी, श्री बिल्व मंगल ठाकुर आदि बड़े बड़े जो रसिक कवि हुए हैं, भक्त हुए हैं, वैष्णव पदकर्ताओं की कविताओं में भी यही भाव प्रस्फुटित हुआ है।
तो इसीलिए श्रृंगार रस का आस्वादन करने वाले अधिकारी व्यक्ति हैं जो, यदि गोपीनाथ की इन सब लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे तो उनका हृदय अप्राकृत आनंद रस में निमग्न हो जाएगा। ये यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर कहते एक चीज समझनी चाहिए यहाँ पर कि जब प्राकृत रस शास्त्र की बात करें, अगर हम कोई नॉवल पढ़ें किसी नायक नायिका का, किसी प्रेमी और प्रेमिका का, बहुत सारी किस्से मशहूर हैं, सोनी महिवाल, सस्सी पुन्नू, हाँ, अब उसको पढ़ें तो उसमें श्रृंगार रस का बड़ा वर्णन मिलता है, किंतु उसमें किसी भी प्रकार का तत्व विचार नहीं होता, सिर्फ प्रेम की ही बातें होती हैं वहां पर, और अपने सुख की वांछा रहती है। चलो अपने सुख की नहीं भी हो लेकिन उसमें कोई तत्व विचार नहीं होता। लेकिन कहते इसीलिए वो एक केवल मात्र क्या है, सकाम और भोगपरायण व्यक्तियों को ही आकृष्ट करता है, ऐसा जो नॉवल होगा, ऐसी जो स्टोरी होगी। लेकिन जब निष्काम मोक्षपरायण व्यक्ति जो हैं, अर्थात जयदेव गोस्वामी, श्री बिल्वमंगल ठाकुर जैसे, जिन्होंने अपनी आंखें नष्ट कर ली थी भगवान का भजन करते करते, आंखें नष्ट होने के बाद वृंदावन पहुंच गए और कृष्ण ही उनका रास्ते में साथ देते हुए लेके आए थे उनको, ऐसे बिल्वमंगल ठाकुर, ऐसे बड़े बड़े संत, जयदेव गोस्वामी जैसे, जिन्होंने कभी कोई याचना नहीं की पूरा जीवन अपने लिए, अपनी कुटिया नष्ट होगी, भगवान उनकी कुटिया बनाने आ गए थे, तो वो सारा जीवन उन्होंने ऐसे ही याचक वृत्ति से जीवन धारण किया, हर समय भगवान का भजन किया। बड़े बड़े संत सुखदेव गोस्वामी जैसे इस कथा को वर्णन कर रहे हैं, तो कहते ये ऐसे जो विरक्त हैं सुखदेव गोस्वामी जैसे, वो इस प्रकार की जो ये कथा है इसके प्रति क्यों अट्रैक्ट हैं, इस कथा का वर्णन क्यों कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, अर्थात यहाँ पर अवश्य ही कोई तत्व विचार है, यह यहाँ पर सोचना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं ये एक विशेषत्व ही है, ये गोपियों की और कृष्ण की जो अप्राकृत श्रृंगार रस की लीलाओं में एक विशेषत्व है कि आजन्म विरक्त, जन्म से ही विरक्त, सुखदेव गोस्वामी माता के गर्भ से ही बाहर नहीं आए थे कि माया का पर्दा हटेगा तब आऊंगा। वो सुखदेव गोस्वामी स्वयं असंख्य राजऋषि, महर्षि, देव ऋषियों से परिवेष्टित गंगा जी के किनारे किसको कथा सुना रहे हैं, जो 7 दिन में मरने वाले हैं, श्री परीक्षित जी महाराज। तो वहां पर कोई वैसे वाली चर्चा नहीं हो रही, इसीलिए कहते परम आग्रह के साथ उन्होंने इस लीला का कीर्तन किया है। तो ये सब यहाँ पर विचार करने वाली है कि तत्व विचार अर्थात जो आत्म कल्याण के लिए उपयोगी है। एक चीज समझने वाली है, 5 रस हैं। अगर हम कृष्ण के वात्सल्य रस की बात करेंगे कि कृष्ण के वात्सल्य रस में यशोदा मैया कृष्ण को प्रेम करती है, तो वहां पर प्रेम में क्या आएगा, यशोदा मैया कृष्ण को स्तनपान करा रही है, यशोदा मैया कृष्ण को लोरियां गा के सुला रही है, यशोदा मैया कृष्ण के लिए भोजन तैयार कर रही है। जैसे एक माता एक पुत्र के प्रति भाव रखती है, वैसा वाला भाव देखना पड़ेगा हमको, देखेंगे और उसी हिसाब से हमको आस्वादन भी होगा उस लीला का। इसी प्रकार जब ये मधुर रस की बात आएगी, वहां पर जो है वो वैसा वाला ही लगेगा, देखने में प्राकृत है लग रहा है लेकिन है अप्राकृत, यहाँ पर काम की गंध भी नहीं है, ये समझने वाली यहाँ पर बात है। इसीलिए इस चीज पर विचार करना जरूरी है कि कोई व्यक्ति इसको, अब ये सारी बातें सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि कृष्ण कैसी प्रार्थना कर रहे हैं, ये क्या बातें चल रही हैं कृष्ण, तो इसीलिए यहाँ पर अब इसका जो वास्तविक अर्थ है उसकी चर्चा कर रहे हैं आचार्यगण। तो कहते स्वागतो व महाभागा, इस श्लोक के वास्तविक अर्थ की व्याख्या स्वादन करने के लिए भली बात यह जानना चाहिए कि कृष्ण और गोपियां जबकि मिल रहे हैं नायक नायिका की भांति, क्योंकि है ही मधुर रस, तो इसीलिए मिल रहे हैं नायक नायिका की भांति, मिलने पर भी कृष्ण क्या है, स्वयं भगवान है और गोपियां उनकी नित्य परिकर हैं, उनकी कायाव्यूह हैं। इसीलिए उनका मिलन नायक नायिकाओं की भांति होने पर भी वह भक्त और भगवान के मिलन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर यशोदा मैया जब कृष्ण को प्रेम कर रही है, वैसे ही वहां पर यशोदा मैया का प्रेम कोई साधारण स्त्री का जैसे एक पुत्र के प्रति प्रेम होता है वैसा वाला देखने में लग रहा है, लेकिन वो एक भक्त और भगवान का प्रेम है। वहां पर वो वाला प्रेम नहीं है जागतिक प्रेम, जैसे जागतिक संसार की माँ को प्रेम होता है अपने पुत्र, देखने में प्राकृत जैसा है लेकिन है अप्राकृत, अर्थात वो भक्त और भगवान का है मिलन। तो यहाँ पर भी कहते ये समझने वाली बात है, भक्त और भगवान के मिलन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण क्या करते हैं, भक्त जितने प्रकार के भक्त हैं, 5 रस हैं, तो दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, अपने अपने भाव के अनुसार जो सारे भक्त हैं कृष्ण के साथ उनका संबंध है और अपने संबंध के अनुरूप ही वो कृष्ण की सेवा करते हैं। यशोदा मैया का कृष्ण से माता वाला संबंध है तो वो माता के अनुसार सेवा करती है, इसीलिए कृष्ण को बांध भी देती है, पाल्या बुद्धि रखती है कृष्ण के प्रति। कृष्ण भी उनकी उसी भाव से सेवा को ग्रहण करते हैं, और जबकि वो आत्माराम आत्मकाम है लेकिन होने पर भी भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। यहाँ पर ब्रज की गोपियां कृष्ण की नित्य सद परिकर हैं, कृष्ण भी अनादिकाल से उनके साथ मधुर रस का स्वादन कर रहे हैं। इन पर भी इन सब नित्य सिद्ध भक्तों की भांति अपने नित्य सिद्ध भाव से कृष्ण सेवा प्राप्त करना
ये जो है साधक भक्तों का भी लक्षण है। तो जो साधक भक्त है, हम में से किसी व्यक्ति को लोभ हो जाए कि मैं भी वैसे ही कृष्ण की सेवा करूं, मेरे को मधुर रस में सेवा करनी है, मेरे को वात्सल्य रस में कृष्ण की सेवा करनी है, मेरे को सख्य रस में कृष्ण की सेवा करनी है, किसी भी भक्त का ऐसा लक्ष्य हो जाए, तो फिर जैसे नित्य सिद्ध परिकर जिस रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं, उसी रूप में साधक भक्तों को भी साधन की रीति प्रकाशित होती है उसके अंदर। और इसीलिए साधकों को क्या है, इन लीलाओं के वास्तविक अर्थ को जानना बड़ा जरूरी है। हम वास्तविक अर्थ को जाने, कटाक्ष करने से कुछ नहीं होने वाला, ये पता होना चाहिए कि वास्तविक अर्थ क्या है लीलाओं के प्रति। तो इसीलिए यहां पर कह दिया कि जब गोपियां निकट आई हैं, कृष्ण ने कहा स्वागतो वा महाभागा, ब्रज रमणियो तुम तो महाभागा हो। क्यों महाभागा हो? क्योंकि तुमने बहुत भजन किया है। ये गोपी होना कोई साधारण बात नहीं है। कितना भजन करके कोई व्यक्ति गोपी हुआ होगा, इसकी कोई चिंता भी नहीं कर सकता, कितना सहा होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं तुम लोगों जैसा। अब हम देखो प्रहलाद जी की बात करें, प्रहलाद जी ज्ञानी भक्तों में आते हैं। कितना कष्ट था प्रहलाद जी ने, हम तो प्रहलाद जी की मूवी देख के रोने लग जाते हैं। हमारे प्रभु जी जब हम गए थे साहब प्रहलाद जी की मूवी देखने, हर्ष प्रभु जी तो उदार हो गए वहां पर। अब यहाँ पर नरसिम्हा मूवी लगी थी, सबको ले गए प्रभु जी बिठा के, और हर्ष प्रभु जी ने निकाल करके दे दिया अपना कार्ड बच्चों को, चलो आज आए हैं सब लोग ले लो कोल्ड ड्रिंक ले लो। बच्चे तो भैया भाग लिए सारे, वहां जाके वो कोल्ड ड्रिंक ले लिए, वो ले लिए। हम तो पैरों पीछे बैठ के, मुझे पता प्रभु जी का क्रोध आ गया, यही मारेंगे उठा उठा के सबको। अब प्रभु जी नीचे बैठे थे, हम लोग थोड़ा पीछे की तरफ थे। अब बच्चे प्रभु जी से इधर उधर होकर बैठ गए सारे, अपना ले लेके कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न। नरसिम्हा मूवी शुरू हो गई, हम देख रहे हैं आराम से। अब किसी कोई बच्चा थो, एक दो प्रभु जी थे, वो प्रभु जी के साथ ही बैठे थे, उन्होंने बताया प्रभु जी 3 बार रोए रास्ते मूवी चलते चलते, हमें तो कोई रोना नहीं आया। मैं तो वहां पे इफेक्ट्स देख रहा था कैसे बनाई है मूवी, अच्छी बनाई थी, कार्टून जैसा वो बनाया था ना पूरा वैसा वाला 3D। तो अब यहाँ पर क्या था कि वो भाव होता है, प्रहलाद जी पर कितना कष्ट दिया उसके पिता ने, कितना कष्ट, उसको पहाड़ से फेंकवाया, उसको जहर दे दिया, उसको आग में लेके बैठ गई उसकी बुआ, उसको क्या क्या नहीं किया, मतलब भूखा रखा गया, सांपों में डाल दिया गया। क्या कम साधन है प्रहलाद जी महाराज जी का। और प्रहलाद जी का साधन देख के हम लोग ऐसे थर थर कांपने लग जाते हैं। क्या गोपी होना आसान है, प्रहलाद जी तो गोपियों के निकट ही नहीं है। हाँ, और यहाँ पर इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं स्वागतो वा महाभागा, तुम महाभागा। वास्तविक अर्थ लो इसका। वास्तविक अर्थ क्या है भाई, तुम्हारे जैसा महाभागा कौन होगा, कितना साधन किया होगा। जो साधन सिद्ध की बात करें, नित्य सिद्ध को छोड़ो, जो कृष्ण के साथ ही जन्मे वो तो अलग है। जो साधन करके गोपी बनी, जिसने साधन करके गोपी देह प्राप्त की है, वो कितना साधन किया होगा उसने। इसीलिए कह रहे हैं तुम लोग जैसा भजन करना किसी के लिए संभव नहीं है। तुम लोग धैर्य, लज्जा, कुल, शील, मान, भय का परित्याग कर केवल मात्र मेरे प्रीति विधान के लिए ही मेरे निकट आई हो। कहते भगवान अब यहाँ बता रहे हैं कि कर्मी लोग हैं संसार में, ज्ञानी हैं, योगी हैं, ऋषि हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, सभी यथायोग्य रूप से मेरा भजन करते हैं। सभी लगे हुए हैं भैया। कर्मी क्या कम भजन करता है? कितने देवी देवताओं को मानता है? आसान बात है। कहाँ एक निष्ठ होना, एक ही को मानना, कहाँ इतना रोज। सुबह सोमवार को कहीं शिव जी को ना भूल जाए, मंगलवार को हनुमान जी को ना भूल जाए, बुधवार को किसी और कोई रखा होगा देवी देवता, गुरुवार को मजारों पे जाना होता है, हमें साईं बाबा के दीप जला के आने होते हैं। कितना कुछ करता है कर्मी व्यक्ति, कितना मेहनत करता है और लगा रहता है। शनिवार को शनिदेव जी, रविवार को सूर्यदेव, सब देवी देवताओं को मनाना है, सबको करना है भैया, कितनी मेहनत करता है। तो कहते हैं कितने भी लोग हैं, कृष्ण कहते हैं कर्मी हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं, सब लोग यथा योग्य रूप से मेरा भजन कर ही रहे हैं, किंतु भक्ति और मुक्ति और सिद्धि की कामना ही उनके भजन का मूल उद्देश्य है। कर्मी भोग चाहता है इसीलिए भाग रहा है, ज्ञानी मुक्ति चाहता है इसीलिए भाग रहा है, योगी सिद्धि चाहता है या परमात्मा सायुज्य चाहता है इसीलिए भाग रहा है। कहते वे तुम्हारे समान निष्काम भाव से मेरा भजन नहीं करते। जो भक्त विधि मार्ग से भजन करते हैं, अब कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, निष्काम भाव से भजन करने वाले भी 2 प्रकार के, विधि मार्ग से, राग मार्ग से। विधि मार्ग से जो भजन करने वाले हैं उनमें कोई भक्ति मुक्ति की इच्छा नहीं होती, वो भक्ति की ही कामना है, उनके अंदर कोई लालसा नहीं है। और लेकिन उनके अंदर ऐश्वर्य बुद्धि होती है। आप साउथ इंडिया चले जाओ, वहां ऐश्वर्य बुद्धि से भगवान की उपासना होती है। इसीलिए वो ऐश्वर्य बुद्धि से नारायण को परो देवता, नारायण परामगा, नारायण सारा कुछ नारायण मान करके नारायण की उपासना करते हैं, नारायण स्तोत्र का जप करते हैं, नारायण को भगवान मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं ऐश्वर्य बुद्धि से। लेकिन कहते ऐश्वर्य ज्ञान ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम प्रेम नाही मोरी प्रीत। कहते ऐश्वर्य ज्ञान से सारा जगत मिश्रित है। मेरे प्रति ऐश्वर्य बुद्धि से जब कोई व्यक्ति मेरी पूजा करता है तो वहां पर प्रेम शिथिल हो जाता है। जब प्रेम शिथिल हो जाता है तो मेरी प्रीति नहीं रहती। वहां कृष्ण कहते प्रीति कहाँ होती है? जहां पर प्रेम वाला संबंध होगा। या ऐश्वर्य बुद्धि आ जाएगी तो प्रेम कम हो जाएगा। इसीलिए कहते भगवान के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि ना रख करके दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर भाव से जो उनका भजन करते हैं वे भी उनके लिए अपना सर्वस्व त्याग नहीं कर पाते। जो भक्त
एक्स्ट्रा दृष्टि ना रख करके दास्य सख्य वत्सल और मधुर भाव से उनका भजन करते हैं। क्यों, कैसे? कहते दास भाव के भक्तगण जैसे विभीषण जी महाराज हैं, वो भी भगवान के प्रति क्या करते हैं, प्रभु बुद्धि से संकोच के साथ सेवा करते हैं। विभीषण जी को भगवान गले लगा लेते हैं, लेकिन विभीषण जी अपने आप को सिकुड़ा लेते हैं, सिकुड़ जाते हैं अपने आप में। ठाकुर जी तो प्रेम कर रहे हैं, लेकिन विभीषण जी वैसा वाला नहीं कर पा रहे जैसा राम जी कर रहे हैं। सखा भाव में संकोच ना होने पर कोई संकोच नहीं है, कृष्ण के प्रति समबुद्धि है, कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते हैं सखा, कृष्ण उनके कंधे पर चढ़ जाते हैं। लेकिन होने पर भी हीन बुद्धि नहीं कर सकते कृष्ण के प्रति कभी भी। हीन बुद्धि अर्थात अपने से वो मान लेना, निकृष्ट मान लेना, अपना पाल्य मान लेना, ऐसी तो बुद्धि नहीं कर सकते सखा कृष्ण के प्रति। माता पिता गुरुजन हीन बुद्धि करते हैं, कृष्ण भूखा होगा, यशोदा मैया सोचती है, हीन बुद्धि कर सकते हैं। हीन बुद्धि से पुत्र जानकर के सेवा करती है यशोदा मैया। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, हीन बुद्धि करती थी इसीलिए तो बांध दिया, नटखट हो गया है, शरारती हो गया है, बड़ा होकर के चोर कहलाएगा, लोग कहेंगे कैसी माँ है, अच्छे से पालन नहीं किया। हीन बुद्धि ही नहीं तो और क्या है यशोदा की। यशोदा पुत्री तो मान रही है अपना, भगवान कहाँ मान रही है, इसीलिए तो बांध दिया कि ज्यादा वो हो गया है, कल को बड़ा होकर चोर बन जाएगा, विवाह कोई रिश्ता नहीं आएगा इसके लिए, कोई लड़की नहीं देगा इसको अपनी। होता है भी, माताओं को चिंता होती है, तो इसीलिए हीन बुद्धि करके कृष्ण को बांध दिया यशोदा ने। तो यहाँ हीन बुद्धि है, तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर माता पिता और गुरुजन में हीन बुद्धि है, पुत्र जानकर के सेवा तो करते हैं, लेकिन प्रेयसी की भांति विलास विहार आदि के द्वारा भगवान का आनंद वर्धन नहीं कर सकते। जो गोपियां विलास कर रही हैं, विहार कर रही हैं कृष्ण के साथ, उनका आनंद, कभी बंसी चुरा ली कृष्ण की, कभी क्या क्या लीलाएं होती हैं। अभी तो सावन का महीना चल रहा है, यहाँ जगह जगह रास चल रही है, इतना सुंदर, रास्ते में हमारे होते तो माइक चल रहे होते हैं, हे प्यारी जू आपके नित्य रास का समय हो गया है, आप रास में पधारिए। इतना सुंदर लग रहा, तो बच्चे कर रहे होते हैं ना रास, इतनी सुंदर सुंदर आवाजें आ रही होती हैं जगह जगह, बहुत सुंदर रास चल रहा है यहाँ पे भी, हर सावन में होता है वृंदावन में 15 दिन। तो ऐसे करके यहाँ पर जो गोपियां हैं वो जो कर रहे हैं, कहते प्रेयसी की भांति विलास विहार आदि के द्वारा भगवान का आनंद वर्धन नहीं कर पाते। कौन? दास्य सख्य और वात्सल्य रस के जो भक्त हैं। लेकिन वहां अगर हम कहें कि लक्ष्मी महिषियां जो हैं, लक्ष्मी या द्वारका की जो महिषियां रुक्मिणी आदि, वो तो करती हैं विहार, लेकिन वो भी भगवान की धर्म के द्वारा अनुमोदित बुद्धि से, पति बुद्धि से ही सेवा करती हैं। तो सभी भावों के भक्त जो हैं भगवान की प्रयोजन या मर्यादा बुद्धि से सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, किंतु जो गोपियां हैं वहां पर इसके विपरीत, इसीलिए यहाँ कृष्ण महाभागा बोल रहे हैं, वास्तविक अर्थ है ये। गोपियां इसके विपरीत अपने कुल धर्म की भी उपेक्षा नहीं करती, क्योंकि संबंध तो है ही नहीं। कोई पूछ सकता है भाई तुम क्यों जा रही हो वहां पर, गोपी को, गोपी का तो संसारिक दृष्टि से कोई संबंध ही नहीं है कृष्ण के साथ। माता का संबंध है यशोदा मैया का, वो उसकी माँ है। सखाओं का संबंध है, वो उसके मित्र हैं सखा कृष्ण के। और दास्य रस के भक्तों का भी संबंध है, हम दास हैं, प्रभु हैं हमारे, हम उनकी सेवा करेंगे। गोपियों का तो कोई संबंध ही नहीं है संसारिक दृष्टि से, उनके तो विवाह कहीं और हो गए हैं, वो तो पर स्त्रियां हो गई हैं, कृष्ण पर पुरुष हो गए हैं। इसीलिए कहते हैं वो कुल धर्म की उपेक्षा करके कृष्ण की सेवा करती हैं, इसीलिए उनका भजन सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया था, कृष्ण लीला में अति निकृष्ट वस्तु अति उत्कृष्ट होकर के सब प्रस्तुत होती है। संसार में तो ये अति निकृष्ट माना जाएगा, कोई स्त्री विवाह के बाद किसी व्यक्ति का संबंध रखे, अति निकृष्ट है, इससे निकृष्ट कुछ नहीं हो सकता आर्य मर्यादा में, इससे निकृष्ट कुछ हो नहीं सकता, अति निंदनीय है ये। लेकिन कृष्ण के केस में क्या हुआ? कृष्ण के केस में हमने सुना कि कृष्ण का जन्म हुआ जेल में, और क्या उनका जन्म मनाया जाता है, क्या जन्माष्टमी, कितनी सुंदर। कृष्ण जो है श्रृंगार करते हैं गैरिक धातुओं का, फूलों का, वो सुंदर है, वो उत्कृष्ट के रूप में स्थापित होता है। और उनका जो अलंकार धारण करना सोने की द्वारका में, वो निकृष्ट हो जाता है। इसीलिए तो गोपियों ने कहा कि हमें तुमको देख करके वैसा वाला आनंद नहीं आ रहा जैसा मैं वृंदावन में आता था। तो यहाँ पर ब्रज में आकर के जब लीला हो रही है, तो यहाँ पर अति उत्कृष्ट जो है निकृष्ट हो जाता है, निकृष्ट अति उत्कृष्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं गोपियों का भजन सर्वश्रेष्ठ है। इसी कारण लंपट शिरोमणि ने गोपियों को महाभागा कह करके संबोधित किया। हे महाभागा ब्रजरमणियों, मैं तुम्हारा किस प्रकार प्रीति विधान करूं, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, क्योंकि तुम लोग अपना सर्वस्व त्याग करके मेरे सुख विधान के लिए इस निर्जन वन में आई हूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कदापि। मैं अपने माता पिता, अपने सखा, जितने भी मेरे भक्त हैं, सख्य रस के, दास्य रस के, वात्सल्य रस के, मैं किसी भी भक्त को त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि सभी मेरा भजन करते हैं और मुझे उनके भजन के रूप उनको फल देना पड़ता है। मैं अपने किसी भक्त का त्याग नहीं कर सकता, लेकिन तुम लोग सारे बंधन तो छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके मेरे समीप आई हो, इसीलिए मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूं। यहाँ पर कृष्ण ने ये बात कही, तो इसलिए कहते हैं अगर मैं तुम्हारा मनोरथ पूरा करना भी चाहूं तो मैं तुम्हारे अनुरूप नहीं कर सकता। तुम सब तो 100 करोड़ हो, 100 करोड़ गोपियां थी जब रास हुआ है, और मैं अकेला हूं, तो तुम्हारे अनुरूप प्रेम का आचरण करना मेरे लिए असंभव है। इसीलिए मैं तुम्हारी कुशलता पूछ करके ही क्या कर रहा हूं, अपनी कृतज्ञता का प्रदर्शन कर रहा हूं। जैसे कोई व्यक्ति मिले, हम कह रहे
ठीक ठाक हो, इतने में उसको अच्छा लगता है। कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हमसे यही पूछ ले, गुरुवर्ग महाराज जी हम जाएं, पूछ ले और ठीक है, सेहत ठीक है, हमें खुश हो जाते हैं, लो महाराज जी ने मुझे बुला लिया, महाराज जी ने मुझे पहचान लिया। इस तरह से कृष्ण कह रहे भी मैं तो तुम्हारे समान मेरे अंदर त्याग नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, तुम्हारी कुशल पूछ करके ही तुम्हारा अपनी कृतज्ञता का प्रदर्शन कर रहा हूं। तुम लोग घर से यहां तक आई, तुमको कोई कष्ट तो नहीं हुआ, तुम लोग कुलांगना होकर के भी केवल मात्र मेरे पति अनुराग के कारण मेरे निकट आई हो, इसीलिए तुम्हें कष्ट, कितना कष्ट हुआ ना जाने, तुम्हारे कितने चरणों में पीड़ा पहुंचेगी, इसीलिए कृष्ण पूछ रहे तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ। यहाँ पर इतनी सुंदर बात यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं, देखो कहते भगवान की उपासना कितने बड़े बड़े योगींद्र, कितने बड़े बड़े मुनिंद्र कितना क्लेश सहन करके करते हैं, निर्जन वन में गिरी कुंदराओं में उपवास करते हैं। आप कभी जाना, ये इधर हम बद्रीनाथ से ऊपर ना वो है सतोपंथ है, वहां पर आज भी गुफाएं हैं बड़ी बड़ी और उसमें सारा दिन बर्फ जमी रहती है। वहां पर भी कुछ संत बैठ करके तपस्याएं कर रहे हैं, खाने को कुछ नहीं मिलता वहां पर, मतलब बिल्कुल ऐसे, और वो 15-15 दिन बिना नहीं रहा, थोड़ा बहुत रखते हैं अपने पास सामान, वो सूखा उसी को ले लेते हैं, कुछ मतलब 4-4 दिन में एक बार आहार करना, ऐसे वाले संत इतना भजन करते हैं, उत्कट भजन। और कहते जब इतना वायु पी करके कष्ट सह करके उपवास करते हैं, पत्ते खाते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। अब इतनी तीव्र साधना करने के बाद जब उनकी सिद्धि होती है, सिद्धि होने पर जब उनका भगवान के साथ मिलन होता है, तो भगवान जब उनका अभिषिक्त वर देते हैं, सिद्धि वाले को सिद्धि दे देते हैं, मुक्ति वाले को मुक्ति दे देते हैं, भोग वाले को भोग दे देते हैं, किंतु कभी भगवान ने आज तक उनके क्लेश की ओर ध्यान डाला, साधन के क्लेश के बारे में कहा कि तुमने कितना क्लेश किया, कभी उसकी दृष्टि डालते हैं भगवान? नहीं डालते। उस व्यक्ति को भी बड़ा अच्छा लगता है, मैंने क्लेश किया, मुझे फल मिल गया, प्रभु बड़े कृपामयी है। लेकिन ब्रजरमणियों का प्रेम का कैसा विशेषत्व है कि यहाँ पर कृष्ण इतना आदर करके उनकी कुशल कर रहे हैं, कुशल की जिज्ञासा कर रहे हैं, इतना आदर करके, और उनको पूछ रहे हैं कि तुम्हें यहाँ पर आने के लिए कोई कष्ट तो नहीं हुआ। कितनी बड़ी बात है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इनके जैसा सौभाग्यवान कोई हो नहीं सकता। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं यदि मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं, तुम लोग अपने गुणों के द्वारा मेरे साथ विशुद्ध प्रणय लाभ कर मेरा आनंद वर्धन करो, अर्थात यहाँ पर मेरे साथ तुम अपनी बात करो, अपने प्रेम को प्रकट करो, यहाँ पर यही कह रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पर हो गया प्रार्थना। वास्तविक अर्थ क्या है, यहाँ पर गोपियों की तपस्या का वर्णन किया गया कि गोपियों कोई साधारण नहीं है, और गोपियों का जो भगवान के साथ मिलन है ये कोई साधारण नायक नायिका का मिलन नहीं है, ये भक्त और भगवान का मिलन है। गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं भगवान की, और भक्त की इच्छा एक ही होती है, कैसे मैं भगवान की सेवा करके अपने आप को न्यौछावर कर दूं भगवान पर, बस यही इच्छा है उनकी गोपियों की। तो यहाँ पर यही बताया गया। इस तरह से यहाँ पर आगे जब कह रहे हैं कि अब कहते कृष्ण के जो अपेक्षा मूलक वचन, प्रार्थना मूलक वचन और वास्तविक अर्थ प्रकाशित हुआ। अब कहते कृष्ण ने जो वचन युगल अर्थ प्रकाशित किए ये भी बड़े मधुर हैं। अब जहां पर कृष्ण कह रहे हैं गोपियों को स्वागत हुआ महाभागा, वहां पर कृष्ण को, गोपियों को लग रहा है कि यहाँ पर गोपियां बड़े आनंद में भर गई, उनको लगा बड़ा आदर कर रहे हैं कृष्ण हमारा, और फिर विस्मय प्रदर्शित करने लगी। जब कृष्ण ने ये कहा तुम लोग यहाँ पर क्यों आई हो मेरे निकट, यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, यहाँ पर गोपियों को लगा ये कैसे हुआ, जैसे किसी को हमने भोजन पे बुलाया। यहाँ पर आचार्य कहते हैं भोजन के निमंत्रण देने पर उसके बाद स्वागत वगैरह पीछी, उसके बाद कहा महाशय आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, हमने ही बुलाया उनको भोजन करने के लिए अपने घर, और बाद में उनको पूछे आप यहाँ किस उद्देश्य से आए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। अब इस प्रश्न में सुन करके तो बेचारी की भूखी मर जाएगी, वो थोड़ी बताएगा कि मैं तुम्हें बुलाया था, मुझे बकार, वो कहेगा मैं तो वैसे ही आया था भैया घूमते, थोड़ा तुम्हें मिलके चला जाऊँ, चलो ठीक है फिर मैं चलता हूँ, ये तो बोलेगा। ऐसे थोड़ी बोलेगा कि मैं तुम्हारे घर खाने आया हूँ, तुमने तो मुझे बुलाया था। अगर आती हम उसको ये प्रश्न कर दें, कृष्ण ने वंशी पे जाके बुलाया, और बुलाने पर आने पर गोपियों से पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हारा मैं क्या प्रिय कार्य करूं। गोपियों को लगा ये तो उपेक्षा मूलक वचन है, तो पहले महाभागा सुनकर लगा प्रार्थना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, दूसरे प्रश्न से लगा ये युगल अर्थ है। तो इसीलिए यहाँ पर भी गोपियां कंफ्यूज हो गई कि जब ये पूछ ले तुम लोग यहाँ निर्जन वन में क्या आई हो। इसीलिए कहते गोपियां कहने लगी हे शठराज, हम तो सारा कुछ त्याग करके तुम्हारे निकट आई थी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि तुम हमसे स्वयं पूछ रहे हो कि हम यहाँ क्यों आई हैं। इसीलिए कहते यहाँ पर जब ये जब सारी चीजें हुई हैं तो ये सारे प्रकार के अर्थ हैं, लेकिन इन द एंड कृष्ण का कहना एक ही है इन सब बातों के पीछे कि तुम लोग मौन मत रहो, मेरे साथ वार्तालाप करके मेरी अभिलाषा को पूर्ण करो, अपने प्रेम को प्रकट करो। ये गोपियों के को जो है इतना कुछ बोलने का अर्थ है कृष्ण का, जो इतने सारे प्रश्न कर दिया आते हैं, इतना स्वागत करके यही कहना चाहते हैं। अगला श्लोक शुरू होगा, ये 18 नंबर श्लोक की टीका पूरी हो गई है। 4 प्रकार के अर्थ हमने श्रवण किए।
अब कल हम इससे अगला श्लोक श्रवण करेंगे। तो इस तरह से ये कथा चल रही है। ये हमारे गौड़ीय आचार्यों की टीका है, अन्य कहीं नहीं मिल सकती। ये 4 प्रकार के अर्थ जो हमें सुनने को मिल रहे हैं एक ही शब्द के, तो इतना डीप जाकर के हमारे आचार्यों ने इसको टीका किया है, इसका कमेंट्री की है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु।